हेलो बच्चों, हाउ आर यू? वेलकम माय चैनल। कैसे हैं सब? पहले तो आज अष्टमी है, माता रानी के नवरात्रों की बहुत बहुत बधाई हो। फिर मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ जिसका शीर्षक है कि गरीब के लिए घर क्या मायना रखता है। कितनी परेशानी होती है। एक मियाँ बीवी थे, मालती और मनोज, और उनकी एक बेटी थी, बिंदु। तो वो एक घर में रहते थे, किराए के मकान में रहते थे। तो रोज़ वो ठेले पे माल ना जैसे ढो के एक दुकान से दूसरी दुकान या किसी का कहीं छोड़ के आता था, और उसी से वो गुज़र बसर करते थे। बड़ी मुश्किल होती थी। घर आता था तो कई बारी काम मिलता था, कई बारी नहीं मिलता था, तो घर का किराया देना, फिर ऊपर से अपने घर का खर्चा चलाना उनके लिए बहुत मुश्किल होता था। तो मालती कई बारी कहती थी कि मैं कुछ काम कर लेती हूँ, हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे तभी घर को अच्छे से चला पाएंगे। एक दिन वो कहती है कि आज तो घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है और मनोज को काम नहीं मिलता। वो बेचारा सारा दिन घूमता रहता है, ढूंढता रहता है, कहीं से कोई बोल दे के सामान मेरा यहाँ से वहाँ पहुँचा दो, कुछ पैसे आ जाए जिससे मैं कुछ ले जाऊँ घर। तो उस दिन पैसे भी नहीं होते और वो कहती है हम तो चलो भूखे पेट सो जाएंगे, लेकिन अपनी बच्ची को कैसे सुलाएं, उसके लिए तो हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। फिर वो ऐसे ही बेचारे पानी पुनी पी के सो जाते हैं। फिर दिन चढ़ता है तो फिर मनोज मेहनत करने निकल पड़ता है। अब ऐसे ही माँ बेटी बैठे बातें कर रहे थे तो कैसे करें, गुजारा होना मुश्किल हो रहा है। तो क्या होता है, उसकी मालकिन भी आ जाती है और कहती है तो मुझे किराया आपने इतना लेट कर दिया है, क्यों नहीं दिया है? अब वो कहते हैं कि हमारे पास पैसे ही नहीं है, हम आ जाएंगे तो दे देंगे। हम इतने टाइम से आपके साथ रह रहे हैं, हम थोड़ा लेट ज़रूर हो जाता है लेकिन दे देते हैं आपके पैसे, हम कोशिश करेंगे एक दो दिन में दे देंगे। तो वो नहीं मानती, फिर भी कहती है नहीं, इस बारी तो बिजली का बिल भी बहुत ज़्यादा है, वो भी आपको देना है। तो वो कहती हैं हम स्टार्टिंग में तो आपने ये कहा था कि बिजली का बिल हम ही देंगे, आपको बस जो किराया देना है वही देना है, हम नहीं दे पाएंगे, हमें मुश्किल हो रही है। पहले ही हम मतलब खाने तक के लिए भी मोहताज हुए पड़े हैं, बाबा का इतना काम नहीं है तो मैं कैसे हम गुजारा करें, ये हम ही जानते हैं। तो वो कहती है कि तुम बहाने बना रहे हो, तुम बातें कर रहे हो, तुम ठाठ से रह रहे हो, तुम पैसे देने हो तो तुम्हें परेशानी होती है, बड़ी बातें करती है। तो कहती है आज तो मुझे जवाब देने लग गए हो कि हम नहीं है हमारे पास पैसे, तो अब छत चाहिए होती है तो बड़ी मिन्नतें करते हो, और आज आप छत मिल गई है आपको तो शुक्रिया अदा करने के बजाय आप मुझसे पैसे मतलब वो कर रहे हो, बहस कर रहे हो। तो वो बहुत मतलब ना नाराज़ होकर चली जाती है। तो फिर जब मनोज आता है तो फिर वो मालती कहती है कि ऐसे ऐसे मालकिन आई थी, वो पैसों के लिए कह रही थी कि नहीं, अगर आप नहीं दे सकते तो मकान खाली कर दो हमारा। अब वो फिर सोचों में पड़ जाता है। फिर क्या करता है कि मालती जो होती है ना, वो जब मनोज काम पे चला जाता है काम ढूंढने, तो वो बेचारी छः पाँच चार घरों में ना, चार पांच घरों में बर्तन सफाई का काम करने चली जाती हैं। तो क्या होता है कि वो एक दिन आता है, कहता है कि मनोज कहता है कि मेरे ना एक दोस्त के पास एक मकान है, उससे मैंने कुछ पैसे भी लेने हैं, तो हम क्या करते हैं वो मकान ख़रीद लेते हैं। तो जो हम किराया दे रहे हैं वो हमें अभी कुछ पैसों की तंगी होगी, कुछ तो परेशानी होगी, लेकिन कम से कम हमारा अपना मकान तो बन जाएगा। वो बहुत खुश होती हैं, कहती वाह अपना मकान होगा तो हमें किराया नहीं देना पड़ेगा, मकान मालिक की बातें नहीं सुननी पड़ेंगी, हम जैसे भी है मतलब रुखी सुखी खा लेंगे। तो बहुत खुश होती हैं। तो फिर वो क्या करता है मनोज, बड़ी मुश्किल से पैसे कुछ जमा कर पाता है, तो पैसे कम होते हैं। तो अब वो कहता है कि अभी तो पैसे कम हैं। फिर वो उसकी मालती भी जो है वो अपने जमा किए हुए पैसे ले आती है। जब वो भी पूरे नहीं होते तो भी कहता है कि अभी भी थोड़े कम है, वो पूरे पैसे लिए बिना हमें मकान देगा नहीं, कागजात नहीं देगा हमें मकान के। फिर वो लड़की क्या करती है, वो भी कुछ पैसे ले आती है। तो कहते हैं अरे बेटा तेरे पास पैसे कहाँ से? कहती जब आप दोनों काम पे चले जाते थे तो मैं आसपास के बच्चों को पढ़ा लेती थी, जिससे मैंने कुछ पैसे जोड़ लिए हैं। अब वो मिला के कोशिश करते हैं तीनों, तो पैसे जुड़ जाते हैं और फिर वो अपना वो जाके उनके पास मकान ले लेते हैं, और मकान लेके उनके कागजात वगैरह ले लेते हैं और बहुत खुश होते हैं और वहाँ जाके रहने लगते हैं। और कहते हैं कि अगर देखो इंसान ठान ले तो और उस तरफ चल पड़े, बस मेहनत करे,
अगर वो मेहनत करता है तो सारे रास्ते निकल आते हैं, ईश्वर भी साथ देता है। कहते हैं ना, हमने मानी, हमने ठानी तो ईश्वर ने मानी। अगर हम ठान लेते हैं कि हमें ये काम करना है, तो वो भगवान भी उस चीज़ को साथ देते हैं। कहते हैं कि एक कदम कदम अगर हम उठाएंगे तो दो कदम भगवान भी उठ के आ जाते हैं। भगवान भी उनकी मानते हैं और ज़रूर पूरा करते हैं। और उनको इस तरह से अपनी मेहनत से घर मिल गया और अब वो खुशी खुशी रहने लगे और तीनों मेहनत करने लगे, मेहनत करके अपना अच्छी गुज़र बसर करने लगे। चलो बच्चों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना। अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना। ओके, गुड नाइट।